तो जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की न्यू भर्ती के बारे में। जो न्यू भर्ती का नोटिफिकेशन आया है दिल्ली पुलिस की तरफ से, उसके बारे में कि कब से फॉर्म भरा जाएगा, कब से उसका एग्ज़ाम होगा, क्या प्रोसेस रहने वाला है इस भर्ती के बारे में, सारा कुछ इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो वीडियो तक ध्यान से देखिए। तो देखिए, जो भर्ती आया है दिल्ली पुलिस का, उसमें पोस्ट दिया गया है आपका 7547, यानी 7,547 इसमें पोस्ट आया है। ठीक है दोस्तों, 7,547। उसके बाद उसमें मेल के लिए जो पोस्ट है, मेल के लिए पोस्ट की संख्या है दोस्तों कितना, 5,056। मेल के लिए जो पोस्ट की संख्या आया है वह है 5,056। फीमेल की वहीं बात करें तो फीमेल का है 2,491, यानी 2,491 पोस्ट फीमेल के लिए दिया गया है। अब बात करें हम फ़ी क्या, यानी इसमें जब आप फार्म भरने जाएंगे तो आपको पैसा कितना देना पड़ेगा। तो देखिए, इसमें आपको पैसा देना है जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए 100 रुपया। ठीक है, 100 रुपया यहाँ पर पैसा देना है। अगर वहीं आप अदर कैटेगरी से या फीमेल हैं तो आपको कोई पैसा नहीं देना है। अब हम बात करते हैं तो उसकी एज की। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट है एज, कि एज इसमें क्या ले रहा है। तो देखिए, 1 जुलाई 2023 तक आपका मिनिमम अगर कहें तो 18 वर्ष तक हो जाना चाहिए, और मैक्सिमम आपका जो इसमें होता है क्राइटेरिया 30 वर्ष तक वो हो जाना चाहिए। यानी जनरल के लिए 18 से 25 वर्ष एज रहता है। और वहीं अगर आप बात करेंगे ओबीसी का, तो ओबीसी में आपको 3 साल का छूट दिया जाता है, और एससी एसटी का 5 साल का छूट दिया जाता है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और एज आपका 1 जुलाई 2023 तक काउंट होगा। अगर 1 जुलाई 2023 तक आप 18 वर्ष के हो जाते हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आप 1 जुलाई 2023 तक 30 वर्ष के हो जाते हैं, एससी एसटी कैटेगरी के हैं, तो आप इस फॉर्म को तभी तक भर सकते हैं। 1 जुलाई से अगर आप फालतू 2 जुलाई के भी हो जाएँ 30 वर्ष, तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वालिफ़िकेशन की। तो देखिए, इसमें जो क्वालिफ़िकेशन मांगा है वह मांगा है 12th पास, यानी 12वीं पास इस फार्म को भर सकते हैं। जो 12 पास हो चुके हैं, 12th पास हो चुके हैं, इस फार्म को भर सकते हैं। प्लस में इसको चाहिए आपको ड्राइवरी लाइसेंस, यानी आपके पास ड्राइवर लाइसेंस होना चाहिए। अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो, या अगर आप लड़के हैं तो आपके पास ड्राइवर लाइसेंस होना चाहिए। इसलिए हम इस भर्ती को बता रहे हैं, ताकि आप अभी से ड्राइवर लाइसेंस बनवा लीजिए, ताकि जब भर्ती आएगा तो उस समय आपके पास इतना समय नहीं रहेगा कि आप ड्राइवर लाइसेंस बनवा लें। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों इसके एग्ज़ाम डेट का। तो सबसे पहले आप बोलेंगे कि आप अप्लाई डेट बताए ही नहीं, एग्ज़ाम डेट बता रहे हैं। तो देखिए, अप्लाई डेट जो है इसका, अप्लाई जो होगा ना, ये फॉर्म अप्लाई, ये होगा आपका दोस्तों, आपका अप्लाई होगा ये 1 सितंबर 2023। ठीक है, 1 सितंबर 2023 से ये अप्लाई होगा। ठीक है, इसका फॉर्म 1 तारीख से लेकर 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक, और नवंबर दिसंबर में इसका एग्ज़ाम होगा। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, नवंबर दिसंबर में इसका एग्ज़ाम होने वाला है 2023 में ही। बात करेंगे इसकी सैलरी की, तो सैलरी इसकी 30,000 प्लस आपका मूल वेतन रहता है। बाकी जो इसमें जो ग्रेड पे आता है और भी कोई अलाउंस होता है, उसको मिलाकर आपका 35,000 का लगभग फर्स्ट पेमेंट हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों कि कैटेगरी वाइज वैकेंसी, यानी किस कैटेगरी में कितना वैकेंसी दिया गया है उसके हम बारे में बात करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी के लिए जो वैकेंसी आया है, मेल में आया है 3,053 और फीमेल में 1,502। ये सिर्फ जनरल कैटेगरी के लिए है। अगर वहीं हम बात करें ओबीसी कैटेगरी की, तो ओबीसी कैटेगरी में आपका जनरल के लिए मेल के लिए 287 और फीमेल के लिए 142 सीट आया है। ये काफ़ी कम है, लेकिन आप अगर नंबर अच्छा लाते हैं तो जनरल में भी फाइट कर सकते हैं, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 542 सीट मेल के लिए और 268 सीट फीमेल के लिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। वहीं एससी एसटी कैटेगरी में बात करेंगे तो एससी कैटेगरी के लिए आपका 872 सीट मेल के लिए और 429 सीट फीमेल के लिए। ठीक है, और एसटी के यानी जनजाति के बारे में बात करेंगे तो 302 सीट मेल के लिए और 150 सीट फीमेल के लिए आया है। अब इसमें सिलेक्शन प्रोसेस, यानी इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा उसके बारे में हम बता रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपका होगा इसमें रिटन टेस्ट। ठीक है, इसी पर आपका मेरिट बनेगा। रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद आपका पीटी होगा यानी फिजिकल होगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका मेडिकल होगा। ठीक है, ये 4 प्रोसेस को आपको पार करना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि एग्ज़ाम में क्या क्या आएगा, मतलब कहाँ से क्वेश्चन रहेगा, जीके जीएस से कितना रहेगा, सभी आपको बताते हैं। तो देखिए,
जो ये एग्ज़ाम होगा ना, ये होगा कंप्यूटर बेस्ड, और इसमें आपको 100 क्वेश्चन दिया जाएगा, जिसमें मार्क्स भी 100 रहेंगे, यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, और आपको समय दिया जाएगा 90 मिनट, ठीक है। और निगेटिव की बात करें तो 1/4, यानी अगर 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो एक आपका सही वाला भी कट जाएगा, ये होगा निगेटिव मार्क, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसमें क्वेश्चन कहाँ से आएगा। तो देखिए, जीके जीएस से क्वेश्चन आएगा 50, रीजनिंग से क्वेश्चन आएगा 25, मैथ से क्वेश्चन 15 रहेगा, और कंप्यूटर से आपका 10 क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है। जीके जीएस से 50, रीजनिंग से 25, और मैथ से 15, और कंप्यूटर से 10 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों इसके फिजिकल का। मान लीजिए आपका रिजल्ट आ गया, तो फिजिकल में क्या क्या होगा। तो फिजिकल में देखिए, अगर आप मेल हैं ना, तो आपको सबसे पहले आपका हाइट होना चाहिए 170 सेंटीमीटर, और फीमेल है यानी अगर आप लड़की हैं तो आपका हाइट होना चाहिए 157 सेंटीमीटर, ठीक है। चेस्ट आपका होना चाहिए अगर आप मेल हैं तो 81 से 85, यानी आपको 4 सेंटीमीटर सीना को फुलाना है। 81 आपका नॉर्मल रहना चाहिए, फुलाकर 85 होना चाहिए। लड़कियों के लिए चेस्ट का कोई वैल्यू नहीं रहता है किसी भी भर्ती में, ठीक है। रनिंग की बात करें तो रनिंग आपका 1600 मीटर करना है लड़कों के लिए, और लड़कियों के लिए भी 1600 ही मीटर है, 1.6 किलोमीटर, यानी 1600 मीटर रनिंग करना है। और वहीं बात करें टाइम की, तो 1600 मीटर अगर आप लड़का हैं तो 6 मिनट में कंप्लीट करना है आपको, अगर वहीं आप लड़की हैं तो आपको 8 मिनट में कंप्लीट करना है 1600 मीटर, ठीक है, लड़कियों के लिए। लॉन्ग जंप आपको करना है 14 फीट, ठीक है। लड़का है तो 14 फीट, लड़की है तो 10 फीट आपको लॉन्ग जंप करना है, ठीक है। हाई जंप आपको करना है, अगर लड़का है तो 3 फीट 9 इंच, और लड़की है तो 3 फीट। तो चलिए अब हम बात करते हैं प्रीवियस ईयर के कटअप के बारे में, ताकि उससे आप अनुमान लगा सके कि इस बार कटअप क्या जाएगा, ठीक है। तो देखिए, जो पिछला बार वैकेंसी आया था वो आया था आपका 5846 पोस्ट पर, 5846 यानी 5846 पोस्ट पर ये वैकेंसी आया था पिछला बार। तो इसका कटअप कितना गया था, तो देखिए, इतना जब पोस्ट पर भर्ती आया था 5846 पर, तो जनरल की कैटेगरी में गया था कटअप 72.2 मेल के लिए, और फीमेल में गया था 56.7, ठीक है। और ओबीसी में गया था 68.3, और फीमेल में गया था 53.4। वहीं बात करें ईडब्ल्यूएस के लिए, तो ईडब्ल्यूएस का मेल में गया था 62.5, और फीमेल में गया था 44.9। बात करें एससी एसटी की, तो एससी में गया था 57, और मेल के लिए, और फीमेल के लिए 45.5। वहीं हम बात करें एसटी की यानी जनजाति की, तो एसटी में देखिए सीट कम था तो इसका कटअप थोड़ा ज़्यादा गया था, 65.1 गया था मेल के लिए, और फीमेल में गया था आपका 49.3। ये था पिछले साल का कटअप, ठीक है। अब आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि पिछला साल भर्ती था 5846, ठीक है, और इस बार भर्ती है 7500 प्लस, तो इससे आपका कटअप लो ही रहेगा, ज़्यादा नहीं रहेगा। तो आप तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाइए, ठीक है। आपको अप्लाई डेट हम बता दिए हैं कि अप्लाई डेट आपका 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर के बीच में होगा इसका फार्म का अप्लाई, और इसका एग्ज़ाम नवंबर दिसंबर में होगा। तो आप तैयारी में लग जाइए अभी से ही, और एसएससी इसका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगा, ऑनलाइन इसका एग्ज़ाम होगा, तो आप अभी से ही तैयारी में लग जाइए, ठीक है। फिजिकल इसका कोई इतना भास्ट नहीं है कि आपको फिजिकल पर अभी से ही ध्यान देना है, लेकिन हाँ, अगर आप मोटे तगड़े हैं थोड़ा, तो अभी से ही हल्का फुल्का रनिंग करने का प्रयास कीजिएगा। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाला सरकारी नौकरी का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।